स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार एसएससी इंटरमीडिएट लेवल में जो क्वेश्चन पूछा गया था 8 फरवरी 2018 को प्रथम पाली में, उस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। सारा क्वेश्चन जो होगा जीके, जीएस और करेंट अफेयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले साल यानी कि 2018 में, उस क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस किया जाएगा। अगर आप बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको पिछला साल का क्वेश्चन ज़रूर बनाना चाहिए। पिछला साल का क्वेश्चन बनाने से होता क्या है कि आपको एग्ज़ाम का लेवल पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन बनाना चाहिए और कहाँ पर आपको कमी है उसको किस तरह से सुधार करना चाहिए। तो पिछला साल का क्वेश्चन ज़रूर बनाइए ताकि आपको आने वाला एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत ना हो। एग्जाम है, बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, ये बताइए। बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, इसका जवाब दीजिए। ये आपको नारायण प्रसाद थे। कौन थे? नारायण प्रसाद। बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो नारायण प्रसाद थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन कहता है, इन ए फ्री स्टेट की रचना किसने की, ये बताइए। इन ए फ्री स्टेट की रचना किसने की? तो ये आपको वी.एस. नैपाल ने किया। कौन किया? वी.एस. नैपाल ने किया। ठीक है। क्वेश्चन कहता है, माइट्रोकार्डिया की खोज किसने की, ये बताइए। माइट्रोकार्डिया की खोज किसने की, इसका जवाब दीजिए। तो अल्टमैन ने किया। कौन किया? अल्टमैन ने। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है, इसरो के अध्यक्ष कौन है, ये बताइए। इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो के सिवान। ठीक है, उस समय के सिवान थे। 62 कहता है, स्प्रे गिलास की इस्तेमाल किसके निर्माण के लिए किया जाता है? स्प्रे गिलास का इस्तेमाल जो है किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो अल्कोहल के निर्माण के लिए किया जाता है। किसके निर्माण के लिए किया जाता है? अल्कोहल के निर्माण के लिए स्प्रे गिलास का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है, ये बताइए। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो है भारत में कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है, बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया, ये बताइए। बैंकिंग लोकपाल योजना जो है भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया? तो 1995 में। कब किया गया? 1995 में जो है बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार लागू किया गया। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पनडुब्बी में किया जाता है, ये बताइए। पनडुब्बी में जो है किसका उपयोग किया जाता है? तो ये आपको पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है पनडुब्बी में। ठीक है। लिपुलेख द्वार कहाँ स्थित है, ये बताइए। लिपुलेख द्वार जो है कहाँ स्थित है? ये आपको जो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है, वैश्विक शांति सूचांक 2017 में भारत में कौन सा स्थान है, ये बताइए। वैश्विक शांति सूचांक 2017 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये आपका 137वां स्थान है। कितना स्थान है? 137वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया, ये बताइए। वृद्धेश्वर मंदिर का जो निर्माण किया वो किसने किया? तो ये आपको राज ने किया। कौन किया? राज ने। ठीक है। वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया? राज ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 कहता है, चुंबकीय फ्लक्स का SI मान क्या है, ये बताइए। चुंबकीय फ्लक्स का जो है SI मान क्या है? तो ये आपको वेबर होता है। ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मान क्या है? वेबर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि बोरेक्स किसका अयस्क है, ये बताइए। बोरेक्स जो है किसका अयस्क है? तो ये सोडियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? सोडियम का। ठीक है। रचना किसने की, ये बताइए। नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने किया? तो ये फ्लिनी ने किया। किसने किया? फ्लिनी ने। अगला क्वेश्चन कहता है, बाबू वीर कुंवर सिंह जो 1897 की क्रांति में एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस स्थान से है, ये बताइए। बाबू कुंवर सिंह जो बिहार के किस स्थान से वो संबंध रखते हैं? तो ये जो है जगदीशपुर में। कहाँ? जगदीशपुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक विलयन का उदाहरण है, ये बताइए। निम्नलिखित में से कौन वास्तविक विलयन का एक उदाहरण है? तो ये आपको जल में चीनी का घुलना। ठीक है। जल में चीनी का घुलना जो है वास्तविक विलयन का उदाहरण है। ठीक है। चलिए नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरे सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका जवाब दीजिए। तो यह आपको अग्नाशय है। कौन है? अग्नाशय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है, बताइए। कौन सा बंदरगाह है जो पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है? तो अंदन बंदरगाह है जो कि पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, भोजपुरी उपन्यास
पुस्तक की रचना किसने की, ये बताइए। भोजपुरी उपन्यास जो कि पूर्वी के धाप पुस्तक की रचना किसने किया, इसका जवाब दीजिए। तो ये आपको जो है जोहर सफियावादी ने किया। कौन किया? जोहर सफियावादी ने। ठीक है। क्वेश्चन है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित हैं, ये बताइए। बिहार विधानसभा में जो है अनुसूचित जाति के कितने सीट आरक्षित हैं? तो 38 सीट आरक्षित हैं। कितने सीट आरक्षित है? 38 सीट जो आरक्षित है किसके लिए? एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, विधानसभा में। जो क्वेश्चन है प्राचीन भारत में जौरवे संस्कृति का नाम निम्न में से किस राज्य में उसी नाम के स्थान के नाम पर रखा गया, ये बताइए। प्राचीन भारत में जौरवे संस्कृति का नाम निम्न में से किस राज्य में उसी नाम के स्थान पर नाम रखा गया, ये इसका जवाब दीजिए। तो ये महाराष्ट्र हुआ। ठीक है, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पीडमोट पठार का उदाहरण, ये बताइए। पीडमोट पठार का उदाहरण कौन है? तो मालवा पठार। कौन है? मालवा पठार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन कहता है सकारात्मक रोग और बाह्य प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली कोशिका कौन सी है, ये बताइए। तो ये आपको ल्यूकोसाइटस है। कौन है? ल्यूकोसाइटस। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है भारत में सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाले फसल कौन है? तो ये आपको जो है रबी फसल। रबी फसल जो है पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पाषाण युग में माइक्रोलिथियम सामान्यतः किस युग में पाए जाते थे, ये बताइए। पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते थे? तो इसका जवाब क्या होगा? तो मध्य पाषाण युग में। क्या होगा? मध्य पाषाण युग में। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है 91 नंबर क्वेश्चन है स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी, ये बताइए। स्वर्ण सिंह समिति ने किस चीज़ का सिफारिश किए थे? तो ये आपको भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का समावेश करने के लिए किए थे। क्या किए थे? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का समावेश करने के लिए किए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन करता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने निम्न में से किस सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाए, ये बताइए। कौन सा? तो विधवा पूर्ण विवाह। ठीक है। विधवा पूर्ण विवाह जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, जो कि ये जो है विधवा पूर्ण विवाह का नियम लागू किए थे। ठीक है। क्वेश्चन कहता है अम्लगम किस धातु का अयस्क है, ये बताइए। अम्लगम किस धातु का अयस्क है, इसका जवाब दीजिए। तो ये आपको पारा धातु का जो है अम्लगम अयस्क है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर आधारित है, ये बताइए। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर आधारित है, इसका जवाब दीजिए। ये आपको पास्कल का नियम। ठीक है। पास्कल का नियम है जो कि हाइड्रोलिक लिफ्ट से उसका उदाहरण है। कहता है दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, इसका जवाब दीजिए। तो ये आपको जो है मिजोरम में। कहाँ स्थित है? दम्फा टाइगर रिजर्व बैंक कहाँ स्थित है? तो मिजोरम में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 कहता है भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया, ये बताइए। भारत में केंद्रीय राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया, इसका जवाब दीजिए। तो ये आपको 2007 में किया गया। ठीक है। स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन बिहार इंटरमीडिएट लेवल में जो क्वेश्चन पूछा गया था 8 दिसंबर 2018 को, ये में प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया था बिहार इंटरमीडिएट लेवल में। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जी के जेस के था। अगर इसी तरह पिछले साल का क्वेश्चन आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह वीडियो आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचेगा।